कभी नहीं हुआ। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा, उसने अपनी पसंदीदा चीजें खाने से भी मना कर दिया है। उसे उल्टियां हो रही हैं। इसकी हालत तो बहुत खराब है, अब यह नहीं बचेगा। इस बार मुझे ट्रिकी की बहुत चिंता हो रही थी। मैंने अपनी गाड़ी रोकी जब मैंने उसे सड़क पर उसकी मालकिन के साथ देखा और उसकी हालत देखकर मैं हैरान रह गया। वह बहुत मोटा हो गया था, जैसे एक फूला हुआ सॉसेज जिसके चारों कोने पर एक एक टांग हो। उसकी आंखें लाल और पानीदार थी, सामने की तरफ देख रही थी और उसकी जीभ जबड़ों से बाहर लटक रही थी। मिसिस पंफरे ने जल्दी से समझाना शुरू किया। वह बहुत सुस्त था मिस्टर हेरोइड, उसमें बिल्कुल ऊर्जा नहीं थी। मुझे लगा वह कुपोषण से पीड़ित है, इसीलिए मैं उसे खाने के बीच कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे रही थी। थोड़ा मोल्ट, कोल्ड लिवर ऑयल और रात को नींद के लिए हॉर्लिक्स, बस यही, कुछ खास नहीं। और क्या आपने मीठी चीजें कम की जैसा मैंने कहा था? हाँ, थोड़े समय के लिए की थी, लेकिन वह इतना कमजोर लग रहा था कि मुझे नरम पड़ना पड़ा। उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है। मैं उसे मना नहीं कर सकी। मैंने फिर से उस छोटे कुत्ते को देखा। यही तो समस्या थी। ट्रिकी की एकमात्र कमजोरी लालच था। उसने कभी खाना मना नहीं किया था। वह दिन हो या रात, किसी भी समय खाने पर टूट पड़ता था। और मैं सोचने लगा कि मिसिस पंफरे ने और क्या क्या नहीं बताया होगा। क्या आप उसे पर्याप्त व्यायाम करा रही हैं? हाँ, वह मेरे साथ छोटी छोटी सैर करता है, लेकिन माली होजगिन को कमर दर्द हो गया तो हाल में रिंग थ्रोइंग नहीं हो पाई। मैंने सख्त आवाज में कहने की कोशिश की। अब मैं सच में कह रहा हूँ, अगर आपने उसका खाना बिल्कुल कम नहीं किया और उसे ज्यादा व्यायाम नहीं कराया तो वह बहुत बीमार पड़ जाएगा। आपको सख्त दिल रखना होगा और उसे बहुत कड़े आहार पर रखना होगा। मिसिस पंफरे ने हाथ मलते हुए कहा, ओह, मैं करूंगी मिस्टर हेरोइड, मुझे यकीन है आप सही हैं, लेकिन यह बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। वह सिर झुकाए सड़क पर चल पड़ी, जैसे तुरंत नई दिनचर्या शुरू करने की ठान ली हो। मैं उनकी प्रगति देखता रहा, मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। ट्रिकी अपने छोटे से ट्वीड कोट में लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसके पास ऐसे कोटों का पूरा कपड़ों का संग्रह था, ठंड के लिए अलग, बारिश के लिए रेनकोट। वह अपने हॉर्नेस में झुकता हुआ चलता रहा। मुझे लगा ज़्यादा दिन नहीं होंगे जब मिसिस पंफरे का फ़ोन आएगा। कुछ ही दिनों में वो एक्सपेक्टेड कॉल आ गया। मिसिस पंफरे बहुत परेशान थी। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, अपने पसंदीदा व्यंजन भी मना कर रहा था। इसके अलावा उसे उल्टियां भी आ रही थी। वह पूरा समय एक कालीन पर लेटकर हाँफता रहता था, ना सैर करना चाहता था ना कुछ और। मैंने पहले से योजना बना रखी थी। एकमात्र उपाय था ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर ले जाना। मैंने सुझाव दिया कि उसे लगभग 2 हफ्ते के लिए निगरानी में रखने हेतु अस्पताल में भर्ती किया जाए। बेचारी महिला लगभग बेहोश होने लगी। उन्हें यकीन था कि अगर वह रोज उसे नहीं देखेगी तो वो तरस कर मर जाएगी, लेकिन मैंने दृढ़ रुख अपनाया। ट्रिकी बहुत बीमार था और यही एकमात्र रास्ता था उसे बचाने का। मैंने सोचा कि देरी न की जाए। मिसिस पंफरे के रोने धोने के बीच मैं कुत्ते को कंबल में लपेटकर गाड़ी तक ले गया। पूरा स्टाफ जाग उठा। नौकरानियां, उसका दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, पसंदीदा गद्दे, खिलौने, रबर के छल्ले, नाश्ते का कटोरा, दोपहर का कटोरा, रात के खाने का कटोरा, सब लेकर दौड़ने लगी। यह देखकर कि सब सामान मेरी गाड़ी में नहीं आएगा, मैंने गाड़ी चला दी। जैसे ही मैं निकला, मिसिस पंफरे ने तड़पकर एक मुट्ठी भर छोटे कोट खिड़की के अंदर फेंक दिए। मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा, सभी की आंखों में आंसू थे। क्लिनिक में पहुंचते ही घर के बाकी कुत्ते मेरे इर्द गिर्द आ गए। उस शोरगुल भरे झुंड को देखा और नीचे रखते ही कालीन पर बेजान पड़ गया। बाकी कुत्तों ने कुछ पलों के लिए सूंघकर देखा, फिर उसे अनदेखा कर दिया। मैंने उसके लिए गर्म कमरे में एक बिस्तर बनाया। 2 दिन तक उसे खाना नहीं दिया, बस पानी पिलाता रहा। दूसरे दिन के अंत तक वह आसपास में रुचि दिखाने लगा और तीसरे दिन जब बाकी कुत्तों की आवाज़ सुनी तो कुनमुनाने लगा। जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी बाहर निकल आया और तुरंत जॉय ग्रेहाउंड और उनके साथियों ने उसे घेर लिया। उसे पलटा पुलटू कर अच्छी तरह जांचने के बाद कुत्ते बगीचे की तरफ चल पड़े। ट्रिकी भी उनके पीछे हो लिया, अपनी अतिरिक्त चर्बी के साथ थोड़ा लुढ़कता हुआ। इसके बाद उसकी तरक्की तेजी से हुई। किसी दवाई का कोई इलाज नहीं हुआ, बस वह दिन भर कुत्तों के साथ भागता, उनकी धमा चौकड़ी में शामिल होता। उसे पटकनी खाने, रौंदे जाने और कुचले जाने में बहुत मजा आने लगा। वह झुंड का हिस्सा बन गया। उन उछले जबरे कुत्तों के बीच एक नाजुक रेशमी जीव खाने पर शेर की तरह लड़ता और रात को पुराने मुर्गी खाने में चूहे पकड़ता। उसने ऐसा समय पहले कभी नहीं बिताया था। इस बीच मिसिस पंफरे घबराई हुई पृष्ठभूमि में बनी रही। दिन में दर्जनों बार ताजा खबर के लिए फोन करती। मैं उनके सवालों से बचता रहा।
कि गद्दे पलटे जा रहे हैं या नहीं, मौसम के अनुसार सही कोट पहनाया जा रहा है या नहीं। लेकिन मैं उन्हें बताता रहा कि अब वह छोटा जीव खतरे से बाहर है और तेजी से ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा शब्द सुनकर मिसिस पंफ्रे पर जैसे जादू हो गया। वह 2-2 दर्जन ताजे अंडे भेजने लगी, ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए। कुछ सुखद दिनों तक मेरे साथी और मैं नाश्ते में 2-2 अंडे खाते रहे, लेकिन जब शराब की बोतलें आने लगी तब हमें इस स्थिति की असली संभावनाएं समझ आई। जब ट्रिकी का संविधान मजबूत करने के लिए ब्रांडी आई तो हम यकीन नहीं कर पाए। कुछ रातें उस उम्दा शराब को सूंघते, घुमाते और श्रद्धा पूर्वक पीते बीती। वे दिन संतोष भरे थे। सुबह अतिरिक्त अंडे, दोपहर को शराब और रात को आग के पास बैठकर ब्रांडी। ट्रिकी को स्थायी मेहमान बनाए रखने का मन तो करता था, लेकिन मुझे पता था मिसिस पंफ्रे तकलीफ में हैं। 2 हफ्ते बाद मैंने फोन करके उन्हें बताया कि छोटा कुत्ता ठीक हो गया है और आप लेने आ सकती हैं। कुछ ही मिनटों में एक बहुत लंबी चमचमाती काली गाड़ी क्लिनिक के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और मुश्किल से मिसिस पंफ्रे दिखी। वो गाड़ी के अंदर कहीं छुपी बैठी थी। उनके दोनों हाथ सीने के सामने कसकर जुड़े थे और उनके होंठ कांप रहे थे। अरे मिस्टर हैरोल्ड, सच बताइए मुझे, क्या वो सच में ठीक हो गया है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। आपको गाड़ी से उतरने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाकर उसे ले आता हूँ। मैं घर के अंदर से होता हुआ बगीचे में पहुंचा। कुत्तों का एक झुंड लॉन पर तेजी से इधर उधर भाग रहा था और उन सबके बीच में कान फड़फड़ाते हुए, पूंछ हिलाते हुए वो छोटा सा सुनहरा ट्रिकी दौड़ रहा था। सिर्फ 2 हफ्तों में वो पूरी तरह बदल गया था। वो पूरे झुंड के साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ रहा था, लंबी लंबी छलांगे लगा रहा था और उसका सीना लगभग जमीन को छू रहा था। मैं उसे उठाकर घर के अंदर से होता हुआ आगे की तरफ ले आया। ड्राइवर अभी भी गाड़ी का दरवाजा खोले खड़ा था और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, वो मेरी बाहों से एक जबरदस्त छलांग लगाकर सीधे मिसिस पंफ्रे की गोद में जा गिरा। वो अचानक चौंक कर बोली, ओह, और फिर उन्हें खुद को बचाना पड़ा क्योंकि ट्रिकी उनके ऊपर चढ़ गया था। उनका चेहरा चाटने लगा और भौंकने लगा। इस सारी हड़बड़ाहट के बीच मैंने ड्राइवर के साथ मिलकर ट्रिकी का बिस्तर, खिलौने, गद्दे, कोट और कटोरे बाहर निकाले, जिसमें से एक भी चीज इस्तेमाल नहीं हुई थी। जैसे ही गाड़ी चलने लगी, मिसिस पंफ्रे खिड़की से बाहर झुककर बोली। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और होठ थरथरा रहे थे। अरे मिस्टर हैरोल्ड, वो बोली, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? यह तो सर्जरी की जीत है। आई होप अब आपको ये चैप्टर भी हमेशा के लिए याद रहेगा, क्योंकि देखी हुई चीजें दिमाग इतनी आसानी से नहीं भूलता और पढ़ी हुई चीजें हमारा दिमाग आसानी से याद नहीं रख पाता। आगे आप चैप्टर देखो पर कौन से चैप्टर की कहानी मूवी स्टाइल में देखना चाहोगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल, कॉलेज या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो चैप्टर देखो पर 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होते ही आपके लिए एक फ्री मेमोरी एनहेंसमेंट कोर्स आने वाला है। मेमोरी एनहेंसमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट और स्टूडेंट के लिए बेस्ट गैजेट्स वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।